हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज डिस्कस करेंगे हम DSSB PRT के जो 11 नवंबर 2018 में हुआ था उसके सेकंड शिफ्ट के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और क्वेश्चंस का डिस्कशन बहुत अच्छे से करेंगे। उसके साथ उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा वो भी डिस्कस करते चलेंगे। शॉर्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँगी, आपकी काफ़ी चीज़ें रिवाइज़ करवाती चलूँगी। तो सेशन में एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हम आज का अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा डायनेमो कन्वर्ट्स। ऑप्शंस गिवन थे साउंड एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी। देखो डायनेमो बताना था एनर्जी कन्वर्जन है डायनेमो, है ना। तो देखो डायनेमो जो होता है आंसर हम देख भी सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। देखो एक तरह का ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है ना, जिसकी जो यूज़ करता है रोटेटिंग कॉइल्स ऑफ वायर जो है इसमें यूज़ करता है डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। डायनेमो का जो है इन्वेंट किसने किया था, तो वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, है ना। उसी के नाम पर हमारे नोबेल प्राइजेस भी दिए जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमेन ड्यूरिंग हर एंटायर रिप्रोडक्टिव एज, है ना। देखो जितने भी एक वुमेन जो है उसके एंटायर रिप्रोडक्टिव एज में जितने बच्चों को पैदा करती है उसको वो कहलाता है उसका टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2018 में यूनेस्को की विश्व विरासत संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्थल जोड़ा गया, ठीक है ना। बताना तो कौन सा भारतीय स्थल जोड़ा गया। तो देखो ये जो है मुंबई का विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल जो है ये जोड़ा गया था हमारा 2018 में, है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया था इसे। और ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ पर है, हमारा मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। देखो स्वतंत्र भारत की अगर हम बात करें तो वो है हमारे लाला अमरनाथ, है ना। हमें स्लाइड में इसका आंसर टिक लगा हुआ दिख भी रहा है। स्वतंत्र भारत के पूछे तो होगा आंसर हमारा लाला अमरनाथ, ठीक है ना। देखो जो ये लाला अमरनाथ था ये कब खेला गया था, 1947-48 में, है ना, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और उस टाइम ये ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला गया था और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन कौन थे, डॉन ब्रैडमैन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, उन्हें भी आप सेपरेट नोटबुक में नोट करते जाइएगा। और देखो अगर बात करें भारत का प्रथम क्रिकेट टेस्ट कप्तान की बात करते हैं, अगर आपसे पूछा भारत का प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान तो इसका आंसर होता है CK नायडू, ठीक है ना। इसमें स्वतंत्र भारत का पूछा था इसलिए हमारा आंसर हुआ लाला अमरनाथ। और ये जो देखो भारत का प्रथम क्रिकेट टेस्ट कप्तान ने CK नायडू बताया है। ये जो मैच खेला गया था ये 1932 में खेली गई थी ये सीरीज़, है ना। और ये हमारी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली गई थी, ठीक है ना। तो चलिए कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। जब आगे हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए, देखो CK नायडू का भी हमें यहाँ पे ऑप्शन है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, देख कर लगाइएगा क्वेश्चन ध्यान से पढ़कर, ना कि भारत का पूछा जा रहा है या स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है। मैंने आपको दोनों चीज़ें क्लियर कर दी हैं। नेक्स्ट पे आते हैं बंदी जीवन, जिसने औपनिवेशिक भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए पाठ्यपुस्तक के रूप में कार्य किया। ये हम बताने ये जो किताब है बंदी जीवन किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखो याद रखना फ्रेंड्स, ये जो है ये किताब जो है सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया सचिंद्र नाथ सान्याल। देखो याद रखना इन्हीं से रिलेटेड एक और पॉइंट, 1928 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी, है ना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने वाले राजनीतिक दलों ने भारत के लिए संविधान का एक मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन गठित किया। निम्न में से कौन सा कथन सही मालूम होता है। देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा साइमन कमीशन से रिलेटेड मैं कुछ आपको बता देती हूँ पॉइंट्स, वो याद रख लीजिए, आपके रिवाइज हो जाएंगे अगर आपको पता है तो। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था, ठीक है ना। इसमें जो हमारे 7 सदस्य थे और जितने के भी 7 के 7 थे वो सातों के सातों क्या थे, ब्रिटिश थे, है ना। इसमें कोई भी जो है हमारा इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था इसका सदस्य। और इसी वजह से जो है हमारे इंडियंस थे, जो हमारे भारतीय थे, उन्होंने इसका जो है विरोध किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखो 1928 में ये बॉम्बे पहुंच गया था और जब ये लाहौर पहुंचा था
तो लाहौर में जो है साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना। साइमन कमीशन से रिलेटेड आप एटलीस्ट ईयर तो याद रखिएगा, इसके गठन का 1927। ठीक है ना। और इसके एंड का 7 से याद रख लेना, 7 सदस्य थे एंड ऑल आर ब्रिटिश। ठीक है ना। अब बात करते, देखो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है राजनीतिक दलों ने भारत के लिए जो सर्वदलीय सम्मेलन की बात पूछी गई है हमारे से, है ना। हमें उसके संबंध में बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है, सही मालूम नहीं होता है, यानी कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है। तो अब बात करते हैं सर्वदलीय सम्मेलन की। देखो जो सर्वदलीय सम्मेलन था उसका गठन किया गया था, वो क्या, उसका गठन किया गया था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखो इसके सचिव की अगर हम बात करें, ये जो सर्वदलीय समिति थी इसके सचिव वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो इनका जो लॉर्ड बर्कन हेड थे हमारे, उन्होंने चुनौती दी थी कि आपको जो है संविधान का प्रारूप तैयार करना है जो सभी इंडियंस जिसको हैं जो है एक्सेप्ट कर लें। ठीक है ना। तो इसका जो सर्वदलीय समिति थी इसका मेन कार्य क्या था, संविधान का प्रारूप तैयार करना। ठीक है ना। और देखो 30 अगस्त 1928 को जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसे जो है नेहरू रिपोर्ट कहा गया था। और देखो अब जो क्वेश्चंस में पॉइंट दिए गए हैं ये हमें जो है नेहरू रिपोर्ट के ही पॉइंट्स दिए गए हैं, तो हमें बताना था कौन सा जो है प्रपोजल जो है उस रिपोर्ट का नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार देने की मांग की, तो ये जो है बिल्कुल गलत है ना। इसमें जो है इसने हमने क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग पढ़ लिया। इन्होंने पूछा था कौन सा कथन सही मालूम होता है ना। इन्होंने सही पूछा था, तो यही जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है इसने भारतीय नागरिकों को जो है मूलभूत अधिकार देने की मांग की थी। ठीक है ना। इसने देखो संघीय प्रणाली की स्थापना हो, है ना, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, उत्तरदायी सरकार हो, इन सब के लिए प्रपोजल रखे गए थे, है ना। नेहरू स्टेट ने अपनी मांगे रखी थी ये सब। और भारतीय नागरिकों को जो मूलभूत अधिकार दिए जाएं कि कोई राज्य धर्म नहीं होगा, है ना, सर्वोच्च न्यायालय का निर्माण हो, तो ये सब जो है रखी गई थी। इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ऐसी कोई मांग इसमें नहीं रखी गई थी, है ना। अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई नहीं, इसकी अध्यक्षता मैं आपको बता चुकी हूँ मोतीलाल नेहरू ने की थी, है ना। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सचिव थे इसके। इसने संसद का ऐक्य होना प्रस्तावित रखा नहीं, है ना। इसने जो डोमिनियन स्टेट की मांग की थी, संघीय प्रणाली की स्थापना हो, इस चीज़ की मांग की थी। तो इसका आंसर हो गया हमारा जो हो गया, इसने भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार देने की मांग की। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आ जाते हैं ट्रैकोमा मानव के कौन से अंग का रोग है ना। ट्रैकोमा जो है हमारे ह्यूमन बींग्स के कौन से बॉडी पार्ट पे इफेक्ट डालता है, तो वो याद रखना आइज़ में इफेक्ट डालता है ना। तो ट्रैकोमा, ग्लूकोमा भी कई बार पूछा जाता है, ग्लूकोमा भी जो होता है हमारा आइज़ पे ही इफेक्ट डालता है। तो ट्रैकोमा ग्लूकोमा मैंने बताई दिया आपको, है ना। ये जो है मानव की आँख को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। और भी काफ़ी सारे इससे रिलेटेड हैं, जैसे देखो मेनिंजाइटिस पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। मेनिंजाइटिस कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट डालता है, तो वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट डालता है ना। हेपेटाइटिस सबको पता है, पीलिया हमारा लीवर पे इफेक्ट डालता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी पूछे जाने एग्जाम्स में। राष्ट्रीय खेल दिवस की अगर हम बात करें तो वो 29 अगस्त को मनाया जाता है, और है ना इसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे देखो, जैसे इसमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया 21 जून। 21 जून इंपॉर्टेंट है ये भी डे। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे 21 जून में, है ना। म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट होता है हमारे 21 जून। देखो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 24 अक्टूबर। लास्ट ऑप्शन जो दिया गया है 24 अक्टूबर, इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज मिसमैच्ड। तो उन्होंने दिया गया था आर्टिकल 21A एट द राइट टू एजुकेशन, है ना। एजुकेशन का राइट दिया गया, बिल्कुल ओके है, ये वाला बिल्कुल ठीक दिया गया है ना। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, बिल्कुल ओके है ना, ठीक, ये भी बिल्कुल सही दिया गया था। आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आर्टिकल दिया गया था। तो इसका आंसर था नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस बिकॉज नो ऑप्शंस आर मिसमैच्ड, है ना, ऑल आर करेक्ट। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2017 में संशोधन किया जाता है ना। अब जो है उसके बाद एक नया आधार वर्ष बनाया गया था, तो जो बेस ईयर लिया गया था वो क्या लिया गया था, 2011 से 2012। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पंचायती राज से रिलेटेड पूछा गया था। पंचायती राज का औपचारिक रूप से
पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्घाटन ये बताना है कब किया गया था, कौन से ज़िले में और कौन से स्टेट में किया गया था। ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। देखो 1993 में जो है हमारे, चलिए पहले ये देख लेते हैं। देखो 2 अक्टूबर जो है 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में, है ना, राजस्थान के नागौर ज़िले में जो है उद्घाटन किया गया था। और ये उद्घाटन जो किया था वो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखिए इससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री देख लीजिए। देखो एक्चुअल में हुआ क्या था 1957 में। 1957 में जो है बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो है एक समिति का गठन किया गया था, है ना। उसका नाम भी उनके अध्यक्ष के नाम पर था, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है ना। इनकी एक योजना आयोग ने इस समिति का गठन किया था। ठीक है। तो ये जो समिति बनाई गई थी, ये इसलिए बनाई गई थी कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव दिया गया था इसमें। ठीक है ना, कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जो है इस तरह का जो है व्यवस्था की जाए। ठीक है। फिर 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में जो है उद्घाटन किया गया था। उस टाइम जो प्रेसिडेंट हमारे पीएम थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हीं के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2 अक्टूबर 1959। देखो कई बार हमसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी पूछ लेते हैं, तो वो मनाया जाता है हमारा 24 अप्रैल, है ना, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखो ये पूछ लेते, एक चीज़ बता दी, 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं। देखो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, है ना, 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है हमारे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था इन्हें, है ना, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया था। तो इसी वजह से जो है हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और याद रखना 2 अक्टूबर 1957 में हमारी बलवंत राय मेहता समिति बनी और 2 अक्टूबर 1959 में सबसे पहले नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट 16 सितंबर 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्ष में छोड़ा। लॉन्च मिशन के बारे में हम बताना था, कौन सा जो है स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है ना। देखो क्वेश्चन को जो है ध्यान से पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमारा क्वेश्चन एक पढ़ते पढ़ते गड़बड़ हो गया था, जिसने हमने सही को गलत पढ़ लिया था तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली गलत होने के चांसेस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से जरूर पढ़ें। तो हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। उपग्रह यूके स्थित सिरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड का है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। PSLV C40 का मिशन में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। नोवा SAR एंड S14 2 विदेशी उपग्रह थे जिन्हें कक्ष में छोड़ा गया। ये तीनों ही, देखो ये जो हमारा पॉइंट है PSLV C40 का मिशन में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया, तो यही जो है हमारा जो है रॉन्ग है ना। बाकी जो देखो 4 पॉइंट भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी करेक्ट है हमारा इससे रिलेटेड। चलिए सिटीजनशिप इज लॉस्ट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, हमें बताना था जो हमारी नागरिकता है उसका हनन कैसे होगा, है ना, वो कैसे जो है लॉस्ट, एक सिटीजन अपनी जो है नागरिकता खो देगा। तो देखो रिनंसिएशन ऑफ सिटीजन, डेप्रीवेशन ऑफ सिटीजनशिप और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, तीनों ही प्रोसेस के द्वारा जो है एक सिटीजनशिप जो है किसी पर्सन की लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स। यानी उसको देखो अगर कोई जो है कपट द्वारा भारतीय नागरिकता अर्जित करने की कोशिश करेगा, है ना, तो उसकी सिटीजनशिप अपनी खो देगा वो, या देशद्रोह युद्ध के समय शत्रु की सहायता करेगा तो भी उससे सिटीजनशिप छीन ली जाएगी। ठीक है ना। या फिर देखो हमारे यहाँ एकल पद्धति है इसकी, है ना, सिटीजनशिप की एकल नागरिकता की है। तो सिर्फ एक, अगर कोई भारतीय नागरिक है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से किसी और देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो तब भी उसकी जो है यहाँ से जो सिटीजनशिप है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये हमारे तीनों ही पॉइंट्स जो हैं इसका आंसर हो गए तीनों ही तरह से, है ना, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। देखो नागरिकता अगर हम बात करें संविधान के कौन से भाग में दी गई है, भाग 11 में, ठीक है ना, पार्ट 11 में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनको एक सेपरेट नोट में नोट जरूर कर लीजिएगा। असम के बिहू त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखो असम के त्यौहार के बारे में देखो सेकंड पॉइंट पे सबसे पहले ये बोहाग बिहू, काती बिहू और माघ बिहू हैं, है ना। ये वाला जो त्यौहार है हमारा बिहू, ये साल में 3 बार मनाया जाता है ना। देखो सुन लीजिए, रंगोली बिहू या बोहाग बिहू बोलते हैं। ठीक है। फिर सेकंड वन इज कुंगाली बिहू और काती बिहू। थर्ड इज
बोहाग बिहू और माघ बिहू, है ना। ये अलग अलग मंथ में मनाया जाता है। एक अप्रैल में मनाया जाता है, एक अक्टूबर में मनाया जाता है, एक जनवरी में मनाया जाता है ना। और ये क्या है, एग्रीकल्चरल से एसोसिएटेड है, ठीक है ना। ये हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया। कोई सोइंग बोते टाइम, फसल बोते टाइम मनाया जा रहा है, कोई क्रॉप प्रोटेक्शन में के टाइम पे, है ना। कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गया जब उसकी कटाई हो रही है उस टाइम मनाया जा रहा है। और इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला यह त्यौहार नववर्ष मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो यही जो हो गया हमारा कथन गलत हो गया, स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। देखो ये मैंने बताया था, असम में 3 प्रकार के बिहू मनाए जाते हैं। द रेशो दैट रिलेट्स द चेंज इन द मनी सप्लाई टू अ गिवन चेंज इन द मॉनेटरी बेस, उसको क्या बोलते हैं, मनी मल्टीप्लायर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इज इनकरेक्ट, है ना। देखो ओपीसी की फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। देखो इसके हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है हमारा वियना में है, ठीक है ना, वियना ऑस्ट्रिया में। देखो फर्स्ट पॉइंट में दिया गया इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट बगदाद, तो यही हमारा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, है ना, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इट्स अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज फाउंडेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस, हाँ बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 1960 में, है ना, 14 सितंबर 1960 में, उस टाइम पे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, है ना। अगर फॉर्मेशन का ईयर पूछे तो 1960 हो गया हमारा, ठीक है ना। इसकी 5 फाउंडर कंट्रीज थी, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुला, ठीक है ना। ये याद रखना, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, और हेडक्वार्टर जो है इसका वियना ऑस्ट्रिया में, ठीक है ना, बगदाद में बनी थी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स द नोबेल लॉरेट्स इन केमिस्ट्री, है ना। देखो अभी डायनामो का क्वेश्चन आया था, तब मैंने बताया था डायनामो का आविष्कार किसने किया था, इन्वेंट किसने किया था, हमारे जो अल्फ्रेड नोबेल है उन्होंने किया था। उन्हीं के नाम पर जो हमारे नोबेल प्राइजेस जो हैं उन्हीं के नाम पर दिए जाते हैं, ठीक है ना। देखो नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो सुन लीजिए आप, इससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो बात करते हैं अगर कितने फील्ड्स में दिया जाता है हमारा नोबेल प्राइजेस जो हैं। नोबेल प्राइजेस जो हैं पहले हमारे 5 फील्ड्स में दिए जाते थे, है ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में और लिटरेचर में और पीस में, ठीक है ना। लेकिन जो 1967 से जो है इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी दिया जाने लगा था ये हमारे नोबेल प्राइजेस, ठीक। और अवार्ड्स कहाँ पे दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन में, ठीक। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। देखो स्टॉकहोम स्वीडन में हमारे सारे ही प्राइजेस स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं एक्सेप्ट द पीस प्राइज़। पीस प्राइज़ जो होता है हमारा वो नॉर्वे में दिया जाता है, ठीक है ना, नॉर्वे में दिया जाता है। और ये जो सेकंड पॉइंट में दिया गया हमें, नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी ये देती है, पीस प्राइज़ देती है ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए पीस प्राइज़ ये डिस्ट्रीब्यूट करती है नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी। और डेट याद रख लीजिए, डेट भी इंपॉर्टेंट है। ये जो है स्टॉकहोम्स में दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, ठीक है ना। 10 दिसंबर को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बातें आपने समझ ली। अब देखो ये पूछा था इन्होंने, केमिस्ट्री का जो हमारे नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देता है, तो वो देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, ठीक है ना। फिजिक्स के भी और केमिस्ट्री के भी दोनों जो है यही ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूट करता है प्राइजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं। केमिस्ट्री में जो है एक पर्सन ऐसा है जिसको जो है 2 बार नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है ना। ओनली नोबेल लॉरेट हु हैज़ बीन अवॉर्डेड ट्वाइस, तो वो है फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है ना। तो चलिए काफ़ी सारी बातें हो गई नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड। जितने भी मैंने सभी पॉइंट्स बताए सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नोटबुक में सेपरेट नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मानसून, मानसून आर सीजनल विंड्स विच रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन। देखो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है ना। मानसून जो होती है सीजनल विंड्स होती हैं, और ये जो होती है सीज़न के चेंज होने से जो है इनकी अपनी जो डायरेक्शन होती है वो चेंज कर लेती हैं, अपने बहने का डायरेक्शन जो होती है वो चेंज कर लेती हैं। टर्म मानसून हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मानसून प्ले अ क्रूशियल रोल इन द रेनफॉल ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट हमारा पॉइंट है। ये हमारा 4 पॉइंट इनकरेक्ट है। मानसून फ्लो सी टू लैंड ड्यूरिंग विंटर, है ना। मानसून का जो फ्लो होता है विंटर के टाइम पे अगर हम बात करें तो वो लैंड टू सी होता है, ठीक है। 19 क्वेश्चन पे आते हैं, किन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है हमारे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई,
ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज की सीरीज़ के। हु आर्ग्यूड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश इंडीड अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ एट मोस्ट क्वासी फेडरल, a unitary state with subsidiary features rather than a federal state with unitary features, है ना। ये जो है सिंपल डायरेक्टली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि ये स्टेटमेंट जो है किसने कही है, तो ये केसी वेयर ने कही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और हमारे इस चैनल पे काफ़ी सारी DSSB की जनरल अवेयरनेस की प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, तो आप जाकर वॉच कर सकते हैं। सभी आपके लिए, अगर आप DSSB की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को विजिट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।